सभी भक्तों को जय माता दी। सभी भक्तों को आज इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ गुरु गोरखनाथ जी महाराज के बारे में। नाथ संप्रदाय में इनका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। तो गुरु गोरखनाथ जी कैसे प्रकट हुए और कैसे इन्होंने सिद्धि अर्जित की, इनके गुरु कौन हैं और वे कहाँ प्रकट हुए, इसके बारे में जो मुझे ज्ञात है ऐसा आपको बताने का प्रयास करूँगा। कहते हैं कि एक बार प्राचीन काल की बात है, एक बार एक समय था, तो उसमें गुरु मच्छिंद्र नाथ जी, जो गुरु गोरखनाथ जी के गुरु हैं, वो एक बार अपने जो उनके चेले हैं, उन चेलों को की जमात के साथ वो जा रहे थे नगर भ्रमण के लिए। तो वो एक नगर में पहुंच जाते हैं, तो वहाँ वो भिक्षा मांग रहे होते हैं। तो जब एक ब्राह्मण, सत्यवती ब्राह्मणी थी, उस ब्राह्मणी के घर में जब वो जाते हैं, तब वो कहते हैं अलख जगाते हुए कि भिक्षा दो माते। तब वहाँ से जो सत्यवती ब्राह्मणी है वो निकल के आती है। तो वो देखते हैं कि वो सर्वशक्ति संपन्न है, सर्व प्रकार से ऐश्वर्य से युक्त थी, घर परिवार सब चीज़ों में हर प्रकार से मौज थी। लेकिन जैसे ही वो भिक्षा डालने लग जाती है तो सत्यवती जो ब्राह्मणी थी उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो वो भगवान मच्छिंद्र नाथ जी के पैरों में गिर के उनसे पुत्र प्राप्ति के लिए वर मांगने लग जाती है। कहती है कि भगवान मैं सब प्रकार से संपन्न हूँ, लेकिन मुझे एक दुख है, एक तकलीफ है कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। अगर आप मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई वर दें तो मैं हर प्रकार से सुखी हो जाऊंगी। तो योगी मच्छिंद्र नाथ जी जो है उसको समझाते हैं कि साधु संतों का स्वभाव है करुणा करना, दया करना, लेकिन फिर भी वो विधाता नहीं है, वो किसी का भाग्य नहीं बदल सकते। और आप जो उनसे आशा रख रही हैं वो भी व्यर्थ है, क्योंकि वही परमात्मा ने लिखा है किसको क्या देना है, किसको क्या नहीं देना। फिर भी वो कहते हैं कि नहीं, मैंने सुना है कि साधु संतों की माया अपरंपार होती है, वो भगवान के विशेष रूप से भक्ति करते हैं, तो वो अपने तप बल के आधार पर कुछ भी करने में समर्थ होते हैं। तो जब सत्यवती ब्राह्मणी इतना कहती है और वो देखते हैं कि भाई वो बहुत परेशान है, दुखी है, तब जो गुरु मच्छिंद्र नाथ जी हैं वो अपने तपोबल से सिद्ध करके एक भभूति का प्रसाद उनको देते हैं। उनकी झोली में ये भभूति का प्रसाद प्रदान करते हैं, कहते हैं कि ये भभूति का प्रसाद खा लेना और नियम पूर्वक भगवान की भक्ति करना, आपको 9वें महीने एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी और मैं 12 साल बाद पुनः इस नगर में आऊँगा और तुम्हारे घर आकर तुम्हारे पुत्र के दर्शन करूँगा। इतना कहकर गुरु मच्छिंद्र नाथ जी हैं जो वो नगर से चले जाते हैं। और यत्र तत्र सर्वत्र, जब भी जहाँ भी वो अपनी लीलाएं कर रहे होते हैं, तो ऐसे करते हुए 12 वर्ष बीत जाते हैं। तो वो उनको ध्यान आता है कि सत्यवती ब्राह्मणी जो है मैंने उनको सिद्ध करके भभूति दे रखी है, तो उनका प्रसाद जो है वो देखने के लिए, वो कैसे फलित हुआ है वो देखने के लिए मुझे चलना है। जब उनके मन में ऐसा विचार आता है और वो वहाँ से चल पड़ते हैं उस नगर के लिए जहाँ सत्यवती ब्राह्मणी रहते थे। लेकिन यहाँ सत्यवती ब्राह्मणी के साथ क्या होता है कि जब वो गुरु मच्छिंद्र नाथ जी से प्रसाद प्रसाद के रूप में जो भभूति लेती है, तो वो जब अपनी जो सखी सहेलियाँ होती हैं, आस पड़ोस की जो औरतें होती हैं, उनके सामने वो इस बात का जिक्र करती हैं कि एक साधु, बड़े परम तेजस्वी परम तपस्विनी साधु आज मेरे द्वार पर आए और उनके साथ बहुत सारे चेलों की जमात थी और मैंने उनसे प्रार्थना की तो उन्होंने प्रसाद के रूप में भभूत दी है और इस भभूत को खाने से मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी। ऐसा वो बोल के गए और 12 साल बाद वो अपने दर्शन करने के लिए आएंगे। तो जब उनके पड़ोसने या उनकी सखी सहेलियाँ जो भी ये बातें सुनती हैं, तो वो उसको उसको मना कर देती हैं विभूति का प्रसाद लेने से, और वो उसको अलग अलग प्रकार से समझाती हैं कि बहुत सारे साधु संत ढोंग पाखंड भरते हैं, अलग अलग प्रकार से साधु बाणे का मजाक बना रखा है, वो कुछ भी साधु संत नहीं है, वो कुछ भी आगे आपको बोल जाएंगे ये प्रसाद खाने से क्या पता तुझे क्या हानि हो जाए, तो तुझे इस प्रसाद को नहीं लेना चाहिए। 12 साल का उन्होंने इतना लंबा समय रख दिया, क्या पता वो आएंगे या नहीं आएंगे, तो इस प्रसाद को मत ले, क्या पता क्या हानि हो जाए। और वो उसको उल्टी सीधी जो भी समझाते हैं, तो उस उनकी बातें मानकर जो सत्यवती ब्राह्मणी है उस प्रसादी भभूति को वो एक जाके कूड़े के ढेर पे वो डाल आती है। और इधर जब 12 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं, तब योगी जो मच्छिंद्र नाथ जी हैं वो सत्यवती ब्राह्मणी के घर आकर फिर से अलग जगाते हैं। अलग जगाते हुए बोलते हैं कि माते, उस पुत्र के दर्शन करा जो मेरी भभूति से पैदा हुआ है। अब सत्यवती ब्राह्मणी आती है भिक्षा डालने के लिए और उस योगी को देखकर आश्चर्य करती है कि ये तो 12 साल बाद पुनः वापस आए हैं। और योगी जो मच्छिंद्र नाथ जी हैं वो भभूति को फलित हुआ देखना चाहते थे, तो वो बार बार उससे यही बोलते हैं कि अपने पुत्र के दर्शन करा, कहाँ है तेरा पुत्र, अब तो अच्छा बड़ा हो गया होगा, 10-12 साल हो गए मुझे,
तो वो जब सत्यवती ब्राह्मणी बार बार यही सुनती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहते हैं कि संत महात्मा नाथ जी, मुझे कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई, आपकी जो विभूति दी थी वो मैंने जो है सखी सहेलियों की बातों में आकर, पड़ोसन की बातों में आकर मुझे मैंने कूड़े के ढेर पर डाल दी। तो जो मच्छिंद्र नाथ जी हैं वो उसको डांटते हुए समझाते हैं कि ये कृपा कभी कभी होती है, संत महात्मा कभी कभी किसी के घर दर्शन देते हैं, और क्या बता क्या वो भभूति के प्रसाद या किसी भी प्रसाद स्वरूप के आपको क्या देना चाहते हैं, क्या देकर जाते हैं, लेकिन जिसके भाग्य में नहीं होता वो उसको नहीं ले पाता। भाग्य से ज्यादा और किस्मत से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। और वो कहते हैं कि सत्यवती ब्राह्मणी, तूने मेरे प्रसाद का अनादर किया है, लेकिन मुझे अपने तपोबल पे, अपने गुरु पर, अपने भगवान आराध्य शंकर पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो भभूति का प्रसाद जरूर फलित हुआ होगा। तो एक बार आप मुझे वहां उस स्थान पर लेकर चले जहां आपने उस भभूति के प्रसाद को डाला था। तब सत्यवती ब्राह्मणी और गुरु मच्छिंद्र नाथ उनके साथ चेलों की जमात जाती है, उस कूड़े के ढेर पर जाते हैं। तो वो वहां जाकर गुरु मच्छिंद्र नाथ जी जो हैं अलख जगाते हुए आवाज लगाते हैं कि मेरी भभूति से, भगवान आराध्य शंकर की कृपा से अगर किसी जीव का जन्म हुआ है तो वो मुझे आवाज मारकर बताएं ताकि मैं उस जीव को निकाल पाऊं। तब वहां से आवाज आती है कि गुरुजी मुझे बाहर निकालो, मुझे यहाँ 12 साल हो गए हैं दबे हुए। तब गुरुजी, जो गुरु मच्छिंद्र नाथ जी हैं, वो देखते हैं कि यहाँ से जीव की आवाज आ रही है, किसी का इस भभूति से कोई जीव जरूर उत्पन्न हुआ है, कोई बच्चा जरूर उत्पन्न हुआ है। तो वो जो भी वहाँ कूड़े का ढेर था उसको हाथों से हटाते हैं, और जब वो हटाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ एक 12 साल का जो लड़का है वहाँ उस कूड़े के ढेर में दबा हुआ है। तो जब वो उसको बाहर निकालते हैं तो क्योंकि वहाँ गाय का जो गोबर था, उसके गाय के गोबर में वो दबा हुआ था, कूड़े के ढेर पे, कूड़ी पे वो दबा हुआ था। तो वो कहते हैं गाय के गोबर से तो उत्पन्न हुआ है, तो ये कुर्डी है जो ये कूड़े का ढेर है जो यही तेरी माँ है, और गाय के गोबर से उत्पन्न होने के कारण तेरा नाम गोरख रखते हैं। तो इस प्रकार गोरखनाथ जी का नाम मच्छिंद्र नाथ जी ने गोरख रखा। नाथ संप्रदाय में होने के कारण उनको गोरखनाथ के नाम से पुकारा गया। और सत्यवती ब्राह्मणी कहती है कि बाबा ये मेरा पुत्र है और ये मुझे दे दो। तो मच्छिंद्र नाथ जी कहते हैं कि नहीं, ये गोबर से जन्मा हुआ है, गाय के गोबर से जन्मा ये गोरख है, और गोरखनाथ जो है नाथ संप्रदाय को आगे बढ़ाएगा। इसका जन्म जो है विशेष प्रकार से हुआ है, लोगों के लिए अद्भुत है, और ये नाथ संप्रदाय को बढ़ाने में आगे कार्य करेगा, सेवा करेगा, परमार्थ करेगा। ये अब तेरा पुत्र नहीं है, क्योंकि अगर तेरे गर्भ से जन्म लेता तो ये तेरा पुत्र होता। इसको कुर्डी ने जन्म दिया है, तो ये लोगों को कष्ट हरने के लिए नाथ संप्रदाय को ग्रहण करेगा। और वो उसी समय उसको भगवा वस्त्र अर्पण कर देते हैं, उसको दे देते हैं, और अपने साथ अपना चेला बनाकर रख लेते हैं। तो जैसे जैसे समय बीतता है, गुरु गोरखनाथ जी मच्छिंद्र नाथ जी से सभी शाबर विद्याएं सीखते हैं, समस्त प्रकार की सिद्धि अर्जित करते हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधियों को की वो सिद्धियां करते हैं, उनको समस्त प्रकार की अष्ट सिद्धि नौ निधि प्राप्त हो जाती हैं, और समस्त प्रकार के वो ज्ञाता बन जाते हैं। और देखते ही देखते हम देखते हैं कि संसार में गुरु गोरखनाथ जी नौ नाथों में सर्वश्रेष्ठ नाथ कहे गए, और नाथ संप्रदाय का जो नाम है वो आगे खूब बहुत बहुत बढ़ाते हैं। तो जो गुरु गोरखनाथ जी के बारे में जो मुझे ज्ञात है, मैंने वो तथ्य बताए हैं, वो कहानी या कथा जो भी है वो मैंने आपको बताई है। अगर गुरु गोरखनाथ जी से संबंधित कुछ और भी जानना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि गोरखनाथ जी की कथा अनंत है। बहुत सारी उन्होंने लीलाएं रची, बहुत सारी लीलाएं उन्होंने करी। और कहते एक बार गुरु गोरखनाथ जी ने गोरखपुर में खिचड़ी का प्रसाद बांटा था, जो अनंत रूप से बांटी गई, क्योंकि वो प्रसाद कभी खत्म नहीं हुआ। तो बहुत सारी उनकी लीलाएं ऐसी हैं जो भक्ति वर्धक हैं, भक्ति को बढ़ाने वाली हैं। तो संपूर्ण जो लीलाओं का वर्णन मैं छोटी सी वीडियो क्लिप के द्वारा नहीं कर सकता। तो अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें कि गोरखनाथ जी से संबंधित आप कौन सी बातें जानना चाहते हो, तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। जय माता दी, जय शिव गोरख।